हाँ जी, एक दिन की शुरुआत हो गई है और अभी फिलहाल नाश्ते वाश्ते की तैयारी है। दो एक काम हमारे रह गए निकलने की तैयारी से पहले, मगर क्योंकि सबको मैं जो फ्लू लेके आ गया हूँ, सब पकड़ लिया है। मम्मी को भी खांसी लग गई है, भाभी को भी लग गई है, सैंड्रा भी थोड़ी सी ढीली है। इसलिए हो सकता है हमारा प्लान एक दिन लेट हो जाए, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं खींचने की। लो जी, यहाँ तो मल्टीटास्किंग हो रही है भाई। मोटर होम तो हमने विंटराइज कर दिया और हम चैन से पड़े हैं। -3 -4 टेम्परेचर जा रहा है। मोटरसाइकिलें भी विंटराइज करनी होती हैं, तो भाई मेरे हमें तो माइंड से निकल गया। मगर मेरे ख्याल से उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता इसकी इतना कि फट जाएगा, और पेट्रोल इतने टाइम में होता नहीं है। मगर फिर भी हम, क्योंकि आपकी तो करनी ही पड़ेगी, मैं तो फिर भी अभी शायद साउथ ले जाऊँ। -3 -4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको विंटराइज करने के लिए मैंने अंगद सिंह को फोन किया कि तो मोटरसाइकिल रखी हुई है, तो उसने कहा एक जुगाड़ आता है जो करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे लिए वो दोनों के लिए वो करना जरूरी है। मैं तो आरवी ट्रेडर पे लगा रहा था मोटर होम को सेल के लिए, तो ये तो कह रहा है कि 2003 के इस मॉडल का रेट 182 है। मैं तो 160 डाल रहा था, मेरी नजर यहाँ पड़ी आई, 165 करके लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें 50 फोटोज लाइव अप टू 1 ईयर यूट्यूब वीडियो भी। अच्छा, इसको तो पैसे हैं यार 349 फ्री है। कोई एनहेंस्ड में 24। अबे बेसिक से बेसिक भी $180 का है। लो ले लो यार। भैया आए हैं तो मैंने कहा मम्मी से थोड़ी सी ना चंपी करवा लें, क्योंकि सिर में ना यहाँ आती खुश्की बहुत हो जाती है मेरे को, क्योंकि सारी यहाँ पे हीटर वगैरह करके ना हवा बहुत ड्राई हो जाता है। भाई कितना सूखा पड़ा सेब तेरा। पूरा सूखा है मम्मी, बहुत ज्यादा। जस दो अच्छे से पुड़पुड़ियों में तेल। बाजी, वो जो आपने वो बताया था, वो क्या डालना है उसमें विंटराइजेशन करने के लिए मोटरसाइकिल को? सी फोम सी फोम, या SEAC। ठीक है, समुंदर। ठीक है, ठीक है। सी फोम कनेडियन टायर वगैरह मिल जाएगी? हाँ, क्रेन टायर नहीं, मेरे घर से ले जा, मेरे पे पूरी फुल बटल पड़ी है, मैंने कर लिया। नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ आपको। अगले अभी नहीं, अगले सीजन चाहिए होगी। कोई नहीं, मैं ले आता हूँ। व्हाइट कलर की बॉटल है, मैं भेज देता हूँ तेरे को। ठीक है, मेरे को फोटो भेज देगा तू घर पे ही। आ दो, ये आइटम लानी है जी। चलो, कम से कम इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ग्लव्स वगैरह पहन के जाना पड़े। थोड़ी देर में तो इतनी बर्दाश्त हो जाती है। यार मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, गाड़ी पंचर तो नहीं है। एक मिनट देख लेता हूँ। ये फॉर्च्यूनर वगैरह के बाद नीचे गाड़ी में बैठ के बिना पुलेखा ही लगता है। ठीक है, भाई ऑटोमोबाइल सेक्शन ढूंढना पड़ेगा, वहीं मिलेगी सी फोम। सी फोम क्लींस इंजेक्टर कार्ब जेट ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें लिखा हुआ है मॉइस्चर कंट्रोल और डी आइस एंड एंटी जेल। फीस और की पड़ेगी $20। उल्टी साइड से आने की हैबिट। इंडिया में जाता हूँ तो वहां उल्टी साइड से घुसता हूँ, यहाँ आता हूँ तो यहाँ उल्टी साइड से घुसता हूँ। सिस्टम सारा कोई सही होता नहीं, कंफ्यूजन ही रह गई है। अंगद सिंह ने कहा कि इससे दोनों मोटरसाइकिलों का काम हो जाएगा, आधी एक में डाल दो, आधी एक में, और डाल के या तो उसको 8-9 किलोमीटर चलाओ, या फिर वो कहता है कि स्टार्ट करके छोड़ दो, ताकि सारे सिस्टम के थ्रू एक बार रन कर जाए, फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह सारी जगह से होती हुई, ताकि पूरे पेट्रोल जहां जहां जाता है सारे उस एरिया के अंदर फैल जाए। मैंने भी आपको परसों की वीडियो में दिखाया था कि कैसे जो है ना, यहाँ पे एक पेड़ के पत्ते जो हैं लगभग 40-50% एक ही दिन में गिर गए, टेम्परेचर माइनस में जाते ही। और आज इस पेड़ की हालत है ऑलमोस्ट लगभग गंजा। ये तो पूरा का पूरा गंजा हो ही चुका है। और ऐसे ही जब स्प्रिंग आती है ना, तो रातों रात जो है पेड़ों पे पत्ते उग जाते हैं। इतना एक्सट्रीम है यहाँ पे हिसाब किताब। मगर जब सारे पेड़ ये गंजे हो जाए, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाए, तो बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं। मगर मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है, मतलब इतनी कॉन्स्टेंट हर टाइम स्नो ही स्नो देखना ना। अब भराता ही जरा आए तो शुरू करें। आगे आगे आगे, हाँ चलो। ये सर टैंक में डालनी है, मगर पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि स्टार्ट भी होती है कि नहीं होती। मेरी बाहर लेके आते हैं। आपने स्टार्ट किया एक बार भी? मेरी चाबी मेरी अंदर लग गई। चलो मेरी वाली स्टार्ट करो। पीछे से एक बार भी चालू करी थी आपने? वाह, बिल्कुल ही खत्म पड़ी है गाड़ी, कोई हरकत ही नहीं हुई।
ले लो मुझे। ओ सॉरी ऑन करी नहीं, हरकत नहीं हुई। यार वाटा खींचने मुझे लगा। चल चल स्टार्ट कर। न्यूट्रल में ना, हाँ स्टार्ट कर। बट तब तो छोड़ दो। इसकी तो स्टार्ट हो ही जाएगी, तो इसमें तो उड़ेल देते हैं ये। आधा टैंक अंगद सिंह ने कहा भर दो। कितना डालना है? आधा दोनों में। तो पहले कहते हैं हिसाब ला रहे कितना तेल है इसमें, कितना नहीं है। ना चलो, ऊपर नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा डालो। अंगद सिंह ने तो यही कहा है और उसमें भी लिखा भी यही है। वैसे तो ये एक तरीके का डी क्लॉगर, क्लीनर, लुब्रिकेट एक तरीके का है, मगर ये फिर जमने भी नहीं देता। डी आइस भी लिखा है उस पर। तेल कम है मेरी वाली में, तो रिजर्व लगा हुआ है। मेरी वाली में तो तेल खत्म ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो बंद कर इसको, तो ऐसे फिर पहुंचेगी भी नहीं वहां तक। नहीं, थोड़ा तो है ही, वहां तक ले जाने लायक तो होगा ही ऑब्वियसली। पता क्या चलेगा, आधी हो गई। अंदाजे से कर देना है। ओ दे बिल्कुल ही खाली है ये तो यार। तेल डलाना चाहिए, उसके बाद डालना चाहिए। कोई नहीं मिक्स हो गया। मिक्स तो तेल बिल्कुल ही कम है ना। तो फिर रहने दे, यहीं रोक ले, बाकी बाद में डाल देंगे। पेट्रोल पड़ा तेरे पे? या ये तो हो गया काम फिर। पर बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ हाँ, इतना हो जाएगा, 1 घंटा चलती रहेगी। या उसने कहा था 1 घंटा एटलीस्ट चला के रखो, या 7-8 किलोमीटर राइड पे ले जाओ। मेरा तो अभी तक भी खांसी आ रही है, तो इसलिए मैं रिस्क अभी वो ले नहीं रहा। मैं ना ऐसी हरकतें कई बार करके ना भुगत चुका हूँ, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि मेरी यूएस की ट्रक में वो डिले नहीं करना चाहता। इसीलिए अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, मेरी गाड़ी के लिए लेने के लिए पेट्रोल। सनी बाइक में खुद भरवा लाएगा। आओ। वो बेचारा क्या 2-2 चक्कर लगाए ना बाइक पे। सिर्फ $8 का ही भरवाया हमने, क्योंकि 5 लीटर की तो कैनी है। ये तो 5 लीटर से ऊपर आ गया, कैनी बड़ी है। 5 लीटर मिनिमम वो होगा, मैक्सिमम इसका। हमने ओवर भर दिया थोड़ा। हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। 5.5 लीटर। चलो जी। अब जी इसमें हम वो सीढ़ियों वाली देख रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है खुलने की। जो उसकी मैनुअल है उसके अंदर तो बस ज़्यादातर यही लिखा हुआ है कि भाई आपने उसको ऑपरेट कैसे करना है, ऑटोमेटिकली कब खुलती है कब बंद होती है, मगर यही कहीं लिखा कि इसको ट्रबल शूट कैसे करना है। उसके लिखा फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज सी मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेटर मैनुअल इंक्लूडेड इन इन्फोकेस। ये भी देख लेते हैं। फिर ये देखने की कोशिश करी कि फ्यूज बॉक्स का बाय चांस फ्यूज ना उड़ तो गया। ये यहाँ फिर इलेक्ट्रिकल में दिखा रहा है कि सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूजेस। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में ये होता है कि आप बंदा क्लिक दबा के कंट्रोल F दबा के खोल के देख सकता है। ये दिख रहा है फ्यूज बॉक्स। ये मेरे ख्याल से फ्रिज के नीचे वाला एरिया है, लोकेटेड नियर पावर कन्वर्टर टिपिकल व्यू। या मेरे को ये लग रहा है जो सीढ़ियों की जो इग्निशन वगैरह है ना, वो कनेक्टेड है शेसी की बैटरी और इसके फ्यूजेस से, क्योंकि उसका कोच से क्या लेना है, वो खुलती कोच के लिए। मगर अगर इसको हमने ऑफ भी कर रखा होगा ना, तो भी तो इंजन स्टार्ट करके जैसे ही पार्क से ड्राइव मोड में डालता है तो ये एकदम अंदर चली जाती है। ये सेफ्टी फीचर है कि बंदा इनके साथ ही चलता ना रह जाए, क्योंकि कई बार बंदा इनको बाहर रख के ऑफ कर देता है। ठीक है, जो भी दरवाजा खुलता है नीचे बत्ती तो जलती है। हाँ, मगर कनेक्शन चेसी के साथ कुछ तो है ना, वरना अगर पार्किंग में डालते कैसे चलती है। 2 जगह फ्यूज है। हाँ 2 जगह फ्यूज है। एक यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है जो चेसी का है, वो देख के इसका ब्रेकर ना लग गया हो, यहीं पे कहीं बता रहे हैं इधर होना चाहिए। और दूसरा जो है, इसको खोल, पट्टे के नीचे तो नहीं है। हाँ सर्किट ब्रेकर देख, कोई दबा तो नहीं पड़ा। ये दबाना होता है इनको रीसेट करने के लिए। स्लाइड आउट, टॉयलेट रेडियो ऑनिंग। स्लाइड आउट नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेप चाहिए। स्टेप का नहीं है ना। बड़ी मुसीबत है यार, बड़ा जोर लगा के चढ़ना पड़ता है, खुलती नहीं है ये। एक बार यहाँ लोकल ही चेक कर लें, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अपनी। अभी तो ये ऑफ हुई पड़ी है भाई, ऑफ हुई पड़ी है तो कर रखी है ऑन हो गई। कर बंद कर, ये खोल। नहीं आती ना ये, इतना हम करके देख चुके हैं पहले ही, जब मम्मी के लिए हम हाँ, क्योंकि इसकी ना मोटर लाइट तो अभी भी जल रही है। मोटर में लेना कहते हैं, मोटर में कहते हैं या तो कभी ठोक के देखो थोड़ा सा कभी, अच्छा मोटर को फिर उसमें क्या वो चल पहले वो देखते हैं, फ्यूज ना उड़ गया हो। आजा। मेरे को तो लगा था कि वो डब्बा देख के कि ये है शायद।
ये तो सारे फेज है, वो है फ्यूज नहीं, वो क्या होती है एमसीबी ट्रिप नहीं होती जो फ्यूज ही ब्रेकर देख लो कि ऊपर नीचे ना हो पड़ो। नहीं, सारे वो ठीक है। ये भी तो ऐसे ये इसको खोलना है, ये कैसे खुलता है बस ये देख। इसी में फ्यूज है सारे, जहां तक मेरा ख्याल है। खुल गया, आ गया। इसमें पता कैसे लगेगा कि सीढ़ियों का कौन सा? अच्छा लिखा है यहाँ, लिखा कौन है? है ही नहीं सीढ़ी। ये क्या चेक करेगा? चेक करेगा गूगल पे कि और कहीं पे है, और कोई फ्यूज यूज है, कोई फ्यूज बॉक्स कोई और हो। हाँ ये ठीक है। ये देखो सारी, ओ भाई इन पे तो ढोई में चोर हैं ये। अबे फंस गए, फ्लैट होके चला पड़ेगा। फ्लैट कैमरा पकड़ के दोनों काम करने मुश्किल है ना। हाँ दिखा भाई, ये जी मोटर है इसकी। अब यहाँ तो तारे तूरे तो सारी सही लग रही हैं, लगे हुए कनेक्शन। मैं भी ऐसे देखूंगा तो मेरे को कुछ समझ आ रहा हो। ये नीचे आती है, अब ये मैं साइड ही हो जाऊंगा, पता लगे। हाँ दियो जरा कुछ, तो ठोकता हूँ थोड़ा इसको, मोटर को। मेरे को इसके नीचे आना नहीं चाहिए क्योंकि दरवाजा तूने खोल रखा है। कोई रीसेट बटन वगैरह हो साला, वो भी नहीं दिख रहा ऐसा कुछ होगा, है। तार मोटर में जा रही होगी ऐसी कोई। हाँ है, देखे बस उसको निकाल के दोबारा प्लग इन कर। तो दरवाजा बंद, पहले स्टेप का स्विच ऑफ करके पता लगे मेरे सर पे आई हो। ऑफ कर दूं? हाँ ऑफ कर दे। वही ये रहा, ये है इसको निकाल के लगा दोबारा। जॉइंट। हाँ ये निकाल के दोबारा लगा। तो पूरा सॉलिड है, इसको निकालना कौन सा आसान है? नहीं निकलता अभी यहाँ से ना। छोड़ फिर रहने दे। ये भी उन्होंने ना जिप टाई लगा रखी है इसके ऊपर, इसको यहाँ पूरे जॉइंट का घुस के। हाँ अब मोटर में ही कुछ गड़बड़ हो तो हो। क्यों जी, अपने को तो पता लग नहीं रहा, दिखानी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ डीलरशिप पे ले जाऊँ, तो छोटा सा इशू है, अपने आप देख लेंगे। क्योंकि ना मेरे को दिक्कत इतनी, मम्मी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई इसके बिना। ये तो सारे जो अंदर इन्वर्टर की मैनुअल जो जो चीजें लगी हुई हैं उन सब की मैनुअल है। ये ग्रे स्टोन लिस्ट नंबर पता नहीं क्या है। नहीं सारी हर इंडिविजुअल पार्ट की इसके अंदर अलग मेन्यू होती है, वो मैनुअल होती है। ये तो प्रिंटेड वर्जन है, उसे डिजिटल वर्जन का, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी ये लिखा हुआ है। पता है कुछ नहीं है इसमें। ये तो मर्सिडीज की है, तो ये ज्यादा चर्सी से रिलेटेड हो सकता है वो। हाँ मगर इसमें स्टेप्स की कहाँ होगी? ये तो सर्विस इन्फॉर्मेशन नहीं, ये स्प्रिंटर वैन की है, इसमें नहीं होगा। ये मिल गई डिटेल्ड, कहाँ लुब्रिकेशन करनी है, क्या करना है इसमें, ट्रबल शूटिंग सब मिलेगा। अब जी मेरे को अगर टेस्टर टूस्टर लगा के वोल्टेज वगैरह चेक करना तो मैं कर लेता, मेरे को तो नॉलेज है नहीं, तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कर सके। मल्टीमीटर भी नहीं पड़ा, वरना पापा ने मेरे को डीसी पे पावर तो चेक करनी सिखाई थी डाल के। मैं बेसिकली देखना चाहता कि इसको जो कनेक्शन है उनको खोल के कि उसके अंदर पावर जा भी रही है कि नहीं जा रही, या फिर उनको खोल के दोबारा फूक मार के अटैच कर देते हैं। मगर वो इतनी टाइट जो है ना जिप टाई के साथ जुड़े हुए हैं कि सारा काम ताम झाम खोलना पड़ेगा। तो किसी ठीक ठाक एक्सपर्ट से ही या किसी डीलरशिप पे जाके ही करवा लेंगे। वैसे भी वारंटी में उनको फ्री में करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ियों में भी तो पेट्रोल होता है, -25 -30 में चलती हैं, उनका कोई अलग मैकेनिज्म होता है जो जमता है। तो मोटरसाइकिल में कैसे जम जाता है फिर? है तो फिर लोग मोटराइज करते ही क्या है मोटरसाइकिल में? क्योंकि मेरे को यहाँ पे तो लोग स्पेशल जो है ना अपनी मोटरसाइकिलें देने जाते हैं। BMW वाले, हार्ले वाले, सबके पास जगह होती है कि वो आपकी मोटर होम को पूरे सीजन के लिए $300-400 लेते हैं, स्टोर करते हैं, उनको ट्रिकल चार्जर से अटैच करके रखते हैं बैटरी, और टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्पेशल वो रखी जाती है। पता नहीं क्या कहते हैं, या तो उसके टायरों में कुछ नुकसान होता होगा, हाँ ठंड में पड़े हाँ या कोई टायर खराब होते होंगे। हाँ, क्योंकि अंगद ने मेरे को ये भी कहा था कि तेरी बाइक में अगर सेंटर स्टैंड नहीं है तो उसको जैक पे लगा के रखियो कि भाई वो टेढ़ी ना खड़ी हो। तो जैक कहाँ से लेंगे अब? जैक तो ढूंढना पड़ेगा, या किसी भी फट्टे बैठ का स्टैंड पर कैसे मर्जी कर, उसको सीधा रख। सीधा ये उसने कहा, क्योंकि उसकी जो होंडा गोल्ड विंग है उसमें सेंटर स्टैंड है, तो उसकी इंट्रूडर काफी हैवी बाइक है, उसको जैक पे लगा के सीधी खड़ी करके रखता है। उसने बोला बढ़िया। और माता जी आ गई हैं। हाँ जी माता जी, आपकी नींद ठीक हो गई? मम्मी नैप लेके आई हैं फर्स्ट क्लास। चलो अच्छा, फ्रेश हो गए? चाय पी रही हूँ तब फ्रेश होंगे। ओके टॉनिक वाटर ले लो आप अपना।